अनेकों प्रकार के जिहाद पूरे देश के अंदर चल रहे हैं, अनेकों प्रकार के, और हिंदू समाज उससे अनभिज्ञ है। और देश के बहुत सारे लोग इन बातों को बड़े बड़े मंचों से कहने में संकोच करते हैं। धर्मांतरण देश के लिए अभिशाप है। जो लोग भारत में रह करके धर्मांतरण कर रहे हैं उनके लिए एक मेरा मैसेज है, ध्यान से सुन लेना। शायद तुम लोग भोले भाले लोगों को बहका करके धर्मांतरण करा रहे होगे, लेकिन उन भोले भाले लोगों के लिए एक संदेश है, यहां से सुनना, और हो सके तो इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करना जो मैं आज बोल रहा हूं। जहां कहीं भी इस प्रकार के कृत्य होते हैं या जो इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, वो स्वयं ही अपना आईने के सामने खड़े होना, शीशे के सामने, और खड़े होकर के तुम सोचना कि तुम वाकई में क्या कर रहे हो। क्या वाकई में तुमने जिस मजहब के लिए आप काम कर रहे हो, जिस संगठन के लिए आप काम कर रहे हो, क्या वाकई में वहां पर मोक्ष का साधन है? क्या तुम्हारी मुक्ति हो सकती है? वो मैं उन्हीं लोगों से पूछ रहा हूं जो इसका झंडा उठाए फिरते हैं। क्या कोई व्यक्ति इस बात को यह बता सकता है कि हिंदू धर्म को छोड़ करके, सनातन धर्म को छोड़ करके, कि कोई धर्म मोक्ष की कामना करता है, कोई धर्म विश्व कल्याण की कामना कर सकता है? केवल हिंदू ही धर्म ऐसा है जो विश्व कल्याण की कामना करता है, विश्व का कल्याण हो। किसी ने कहा था, किसी मीडिया के पत्रकार बंधु ने मुझसे पूछा था, महाराज ये देश तो सेकुलर है, इसमें तो सबको समभाव से देखना चाहिए। मैंने कि बिल्कुल हम सबको समभाव से देखते हैं। आज तक किसी भी विधर्मी को हिंदुओं के कारण से आज तक कोई हानि नहीं हुई। एक भी इतिहास में कोई एक पन्ना, एक लाइन केवल निकाल करके ला दे कि जहां पर हिंदू रहते थे वहां पर कोई विधर्मी रहता था और हिंदुओं ने विधर्मी के साथ में अत्याचार किया। एक लाइन, केवल सिंगल पॉइंट। यदि 100 हिंदुओं के घर हो, वहां पर कोई अन्यत्र मजहब का व्यक्ति रहता है, पंथ का व्यक्ति रहता है, तो हिंदू उसे अपने ही तरह रखते हैं, उससे अपना कोई रिश्ता मान लेते हैं, कोई कुछ मान लेते हैं। लेकिन यदि एक हिंदू का परिवार यदि किसी अन्यत्र मजहब पंथ के बीच में रहता है तो उसे वहां से अपना घर, मकान, दुकान, व्यापार छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है, उसे आना पड़ता है। तो ये जो इस प्रकार का जो वातावरण देश में है, ये देश के लिए खतरा है।